तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे वीएलएसआई डिजाइन फ्लो, हाउ अ डिजाइन इज टेकन प्लेस यूजिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो हाउ वी डिजाइन अ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो you should come to know across the next slides, upcoming slides. As you know, all देखते हैं आगे। ये आप पढ़ चुके हैं डिजाइन पैराडिज्म, जो कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ, दैट इज बिहेवियरल डोमेन, ओनियन डायग्राम यू हैव टॉट, यू हैव स्टडीड अबाउट दैट, स्ट्रक्चरल डोमेन एंड बिहेवियरल डोमेन। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। डिजाइन पैराडिज्म ये जो है ये आप पढ़ेंगे अभी। अब देखो बेटा, जो मैंने बताए थे ना आपको डोमेन्स, बिहेवियरल डोमेन, how the coding is, the behavior of a circuit is defined. तो defining a behavior circuit needs the coding. अब देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है a इक्वल टू बी प्लस सी, दैट इज अ कोडिंग, पार्ट ऑफ कोडिंग. इट मीन्स a is a variable defined as the or operation of b and c, b plus c. ठीक है, एंड z इज इक्वल टू नॉट ऑपरेशन ऑफ a डॉट डी, a डॉट डी का डॉट प्रोडक्ट और उसको नॉट कर दो a डॉट डी का बार, तो ये बिहेवियर होगा z का. तो b प्लस सी का जो भी रिजल्ट होगा वो जाएगा a के अंदर, और a डॉट डी का बार जो भी होगा वो जाएगा z के अंदर. यहाँ पे जरूरी नहीं है आप ये ही लाइंस लिखें, यहाँ पे आप कोई भी दूसरी लाइंस भी लिख सकते हैं कोडिंग जो आपको पता हो. समझ में आ गई बात? तो जरूरी नहीं है आप यही लाइंस लिखें, आप कोडिंग की कोई भी लाइन अगर लिखते हैं तो वो होगा सर्किट का बिहेवियरल डोमेन. सही है, हाउ द फ्लो ऑफ द सर्किट इज टेकन प्लेस. तो यहाँ से आपको ए मिल गया बी प्लस सी से, अब वापस आपने ए को डी के साथ डॉट प्रोडक्ट करके इसका बाहर निकाल दिया तो वो जेड में चला जाएगा. तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इसको अपन कहते हैं कोडिंग के थ्रू, दैट इज नोन एज बिहेवियरल डोमेन. सही है यहाँ तक? अब नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल डोमेन ऑफ मॉडलिंग. अब ये बेटा स्ट्रक्चरल डोमेन क्या है, आप स्ट्रक्चर बना दो. अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, बी प्लस सी, इसका आउटपुट आ रहा है ए, तो इसको आपने स्ट्रक्चर बना दिया. सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है लॉजिक सर्किट बना दो उसका. समझ में आ गई बात? तो ये देखो बेटा, ये बी इनपुट यहाँ से जा रहा है और ये सी इनपुट यहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है और गेट के अंदर. तो और गेट का आउटपुट आप सबको पता है, और गेट का आउटपुट क्या होता है, बी प्लस सी होता है, बी प्लस सी, और ये बी प्लस सी आउटपुट ये यहाँ पे लिखा हुआ है ए. सही है यहाँ तक? अब देखो ए और डी इन दोनों का नैंड गेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये ए यहाँ से जा रहा है और डी यहाँ से जा रहा है, और ये लगा हुआ नैंड गेट, तो जेड इक्वल टू आउटपुट क्या मिलेगा, जेड इक्वल टू ए डॉट डी का बार, ए डॉट डी का बार. तो ये हो गया बेटा स्ट्रक्चरल डोमेन. अब इसका क्या बनता है बेटा, ये जो है ना इसका फिजिकल लेआउट बनता है. ठीक है, फिजिकल लेआउट, ये सब सी मॉस से इंप्लीमेंट करने हैं आपको, आगे चल के सी मॉस से इंप्लीमेंट करने हैं. और किसी भी सर्किट को सी मॉस से इंप्लीमेंट क्यों किया जाता है ये मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि सी मॉस आज की जो द नीड ऑफ द आवर फॉर टुडे इज वी द टाइम कंज्यूम विल बी लेस, वेरी लेस. जो टाइम है ना बेटा, किसी भी इनपुट को अपन प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट के आने में अपन चाहते हैं कि अपना जो प्रोसेसर है टाइम कम लगाए किसी भी काम को करने में. तो टाइम अगर अपन को कम से कम चाहिए किसी भी सर्किट का, तो उसको आप सीमॉस से इंप्लीमेंट कर दो. ठीक है, ये जो एंड गेट है ना, और ये जो और गेट लगा हुआ है और नैंड गेट लगे हुए हैं, इनमें क्या बेटा प्रोपोगेशन डिले बहुत ज्यादा होता है. बहुत ज्यादा कितना होता है, माइक्रो सेकंड मिली सेकंड में होता है, ये बहुत ज्यादा होता है वीएलएसआई के अंदर. जबकि इसकी जगह अपन सीमॉस यूज करें, अब देखो बेटा मैं इसका एक कंसेप्ट कर रहा हूँ छोटा सा. अब इसकी जगह अपन सीमॉस यूज करें तो सीमॉस का होता है पिको सेकंड या फिर गीगा सेकंड या पिको सेकंड या फिर माइक्रो सेकंड. माइक्रो सेकंड कितना होता है बेटा, 10⁻⁻6. सही है यहाँ तक? माइक्रो सेकंड कितना होता है, 10⁻⁻6. जबकि जो और नैंड गेट है
पावर -3 सेकेंड है, तो कितना हो गया 1000 गुना। एक गेट आपका 1000 गुना फास्ट आउटपुट दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे गेट आपने लगा दिए सीमॉस लॉजिक, तो वो कितने 1000 गुना आपको जल्दी इनपुट देंगे, ठीक है ना। तो 1000 टाइम्स में इसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो आप समझ सकते हो उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होने वाली है। समझ में आ गई बात। तो इन सबको सीमॉस से इंप्लीमेंट करने के बाद एक बनता है लेआउट। लेआउट आपके थर्ड यूनिट में आएगा। किस में आएगा? थर्ड यूनिट के अंदर। तो ये आपको लेआउट अपन वहां बताएंगे, लेआउट कैसे बनाते हैं, इसको फिजिकली प्लेस किया जाता है पूरा का पूरा वीएलएसआई इंडस्ट्रीज में, कैसे इसको प्लेसिंग होती है। तो ये अपन पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, मतलब इसको फिजिकली रिप्रेजेंट कर दिया एक एक कंपोनेंट को, ठीक है। तो ये अपन पढ़ेंगे थर्ड यूनिट के अंदर। तो इसको अपन कहते हैं फिजिकल डोमेन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी आप, माइक अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं, प्लस चैट बॉक्स में टाइप करके आप पूछ सकते हैं। अब देखो इसमें लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं बेटा, कुछ लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है। अब देखो बेटा लेवल्स क्या होते हैं, जैसे गेट लेवल है आपका, जैसे आपका गेट लेवल है, ठीक है। तो गेट लेवल को आप कैसे डिफाइन करोगे? यूजिंग लॉजिक गेट, यूजिंग लॉजिक गेट। सही है यहाँ तक? ये देखो बेटा एंड गेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये एग्जॉर गेट ये लगा हुआ है यहाँ पे, नॉर गेट कुछ भी लगा सकते हो। गेट का मतलब ये यहाँ पे कोई भी गेट लगा सकते हो, और एग्जॉर नॉर नैंड जितने गेट आपको पता है उतने सबके सब यहाँ लगा सकते हो। तो कहने का मतलब है अगर ओनली लॉजिक गेट के थ्रू आपका सर्किट फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, तो उसको अपन कहते हैं गेट लेवल मॉडलिंग, गेट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सही है यहाँ तक? अब देखो बेटा अब आपका आ रहा है सर्किट लेवल। सर्किट में आपको क्या बनाना पड़ेगा? गेट में तो ओनली लॉजिक गेट से काम चल जाता था, सर्किट में आपको सर्किट किससे बनेगा? हमेशा एनमॉस और पीमॉस से। याद रखना जो सीमॉस इम्प्लीमेंटेशन होगा ना, हमेशा होगा आपका पीमॉस और एनमॉस से। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है पीमॉस, और यहाँ पे ये लगे हुए हैं एनमॉस, ए बी सी और डी, ये एनमॉस है, और ये जेड इसका आउटपुट है। ये सर्किट ऐसे बनता है, अपन बनाना सीखेंगे थर्ड यूनिट में, हाउ टू ड्रॉ द सर्किट। और ऊपर देते हैं बेटा सप्लाई, ड्रेन वोल्टेज वीडीडी हमेशा ऊपर दिया हुआ होता है, और नीचे हमेशा ग्राउंड देते हैं। ये ग्राउंड दिया हुआ बेटा देखो। तो इसको अपन सर्किट एनमॉस और पीमॉस से, किसी भी ट्रांजिस्टर से अगर अपन बनाते हैं तो उसको अपन कहते हैं सर्किट लेवल। क्या कहते हैं? सर्किट लेवल। तो ये यहाँ तक। अब देखो बेटा तीसरा आता है रजिस्टर लेवल। रजिस्टर लेवल क्या काम करता है बेटा? रजिस्टर लेवल आपके काम करता है स्टोर करने के लिए, बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो रजिस्टर क्या काम करता है? बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। तो ये रजिस्टर ए ले लिया, जैसे माइक्रो प्रोसेसर में आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे। ये रजिस्टर बी ले लिया, ठीक है। ये क्लॉक है बेटा, क्लॉक जब तक नहीं होगी ना आपका सर्किट परफॉर्म नहीं होगा। तो क्लॉक जब 1 होगी, या क्लॉक से अपन ट्रिगरिंग देंगे किसी भी सर्किट को, तो वो सर्किट रन होगा, अन्यथा वो सर्किट रन नहीं होगा। और उसके बाद एडर लगा होता है, आपने सबने देखा होगा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो मतलब रजिस्टर लेवल के जितने भी जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं उसको अपन कहते हैं रजिस्ट्रेशन लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद सिस्टम लेवल, सिस्टम में पूरा सिस्टम ही डिफाइन हो जाता है वहां पे, ठीक है। जैसे प्रोसेसर लगा दो, यहाँ पे इनपुट आउटपुट पैड लगा दो, मेमोरी लगा दी, ठीक है ना। यहाँ पे रैम रोम या फिर इंटरफेसिंग डिवाइसेस लगा दिया आपने, तो एलसीडी लगा दी, या फिर इनपुट डिवाइसेस लगा दिए, मतलब एक सिस्टम को डिजाइन कर दिया पूरा। तो उसको अपन कहते हैं सिस्टम लेवल एब्स्ट्रैक्शन। सही है यहाँ तक? अब देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ टिपिकल वीएलएसआई डिजाइन फ्लो। वीएलएसआई डिजाइन फ्लो कैसे होता है? तो सबसे पहले बेटा आपको डिजाइन में एंट्री लेनी है ना। डिजाइन में अगर आपको एंट्री लेनी है, जैसे आपको घर बनाना है, ठीक है, तो पूरा रिन्यू करवाना है आपको घर, तो आपको क्या करोगे? सबसे पहले घर जो बना हुआ है उसको तोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो घर आपने तोड़ दिया, तो उससे पहले अब घर को वापस मैन्युफैक्चर करना है, आपको बनाना है, या किसी भी सर्किट को बनाना है इन द लैंग्वेज ऑफ वीएलएसआई, तो आप कैसे बनाओगे?
आपको पता तो होना चाहिए ना, आप घर कैसे बनाओगे, आपको नक्शा पता होना चाहिए। जैसे रसोई किचन कितने बाई कितने का बनाना है, रूम्स कितने बनाने हैं, उनका प्लेसमेंट कहाँ पर करना है, या फिर उसको अ, हाँ मैडम। यस सर, अटेंडेंस ले लो। हाँ मैडम ले लीजिए मैम। भवांशु गहलोत। पवांशु तो सो रहा है मैडम। भवांशु यस गहलोत। मैम। यस मैम। यस मैम। प्रज्ञा। अभिलाषा। Yes, ma'am. आकाश। भानु Yes, प्रताप। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दीपक। दीपक यस भाटी। मैम। यस दिव्यांश मैम। अरोड़ा। गौरव। Yes, ma'am. हिमांशु चौधरी। हिमांशु चौधरी। हिमांशु चौधरी का माइक ऑन नहीं हो रहा है मैडम, बोलने की कोशिश तो कर रहा है बहुत। चैट कर दो, जिसका माइक ऑन नहीं है चैट करो। जूही ज्योति। Yes, present, ma'am. पूजा इशिता। Yes, ma'am. जहांगीर पूजा। Present, sir. करिश्मा। कृतिका। Present, ma'am. कृतिका। कृतिका कुमारी। कृतिका कुमारी तो मैडम ध्यान ही नहीं दे रही लेक्चर में, आप क्या करें बताओ। लक्ष्मण मनीष। प्रेजेंट। मनीष। मानसी। ये मनीष। मानसी, अरे उठ जाओ। मनीष आचार्य। मानसी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो जा। मनीष। मनीष घर जाके आचार्य। उठाएंगे है ना। कानका। मुस्कान। Yes, ma'am. Present, ma'am. नकुल। नकुल। पाठ। प्रेजेंट मैम। नकुल। ये सारे बच्चे सो रहे हैं आज। ये हिमांशु चौधरी और कृतिका कुमारी का मैसेज आया है मैडम मैं अटेंडेंस चैट में। बॉक्स में देखूंगी जाते जाते। प्रगति। प्रियांशी। हम्म, Present, ma'am. प्रगति जयलवाल। प्रगति। 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 हाँ प्रगति की एब्सेंट लगानी है आज। तो आराम से। सौरभ। समृद्धि। सौरभ सौरभ। सौरभ यादव। सौरभ सौरभ। यादव। समृद्धि। सौरभ यादव आया है। Present. साजिया। श्रद्धा। Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. शुभम। स्मृति। प्रेजेंट मैम। Present, ma'am. सृष्टि। सृष्टि। सृष्टि शर्मा। सृष्टि शर्मा सुन रही है? नहीं तो सुन रही है आराम से मैडम। सो। अंशिका। वैशाली। Present, ma'am. यश। प्रेजेंट मैम। एक साथ तो आ जाएगी। मैं चैट बॉक्स में, और कोई है जागा हुआ, जाग गया कि नहीं कोई? चलो Yes, मैं ma'am. कशिश, वंशिका, हिमांशु। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है मैडम। हाँ हाँ ओके मैडम, वेलकम मैम। बेटा आप सबको है ना एक्टिव रहना पड़ेगा ड्यूरिंग लेक्चर, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने अटेंडेंस नहीं बोली प्रेजेंट, तो आपकी बाकी दोनों लेक्चर्स में भी एब्सेंट लग जाएगी। किसी भी लेक्चर में अगर आपने एब्सेंट प्रेजेंट मैम नहीं बोला, तो आपकी बाकी सारे लेक्चर्स में एब्सेंट है। ठीक है, इसलिए मेरा मैसेज है आपके लिए कि है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करो लेक्चर्स में, चाहे कोई भी लेक्चर हो, चाहे एप्टीट्यूड का हो, चाहे एनवायरनमेंट का हो, चाहे वीएल सीमोस डिजाइन का हो, सारे लेक्चर्स आपको एक्टिवली अटेंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं टिपिकल वीएलएसआई डिजाइन फ्लो। सो हाउ वी डिजाइन अ सर्किट।
अ वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सबसे पहले आपको डिजाइन में एंट्री लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? डिजाइन में एंट्री। डिजाइन में एंट्री लेने से पहले एक स्टेप और होता है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन। ठीक है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन क्या काम करता है? डिजाइन स्पेसिफिकेशन ये बोलता है कि भाई अ यूजर शुड नो द डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सर्किट। सही है यहाँ तक? अब जैसे आपको एक आईसी डिजाइन करनी है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट आपको डिजाइन करना है, ठीक है, बहुत बड़ी चिप होती है जो आपको डिजाइन करनी है लार्ज स्केल पे। तो आप कैसे करोगे? आपको पता तो होना चाहिए ना कि भाई कंपोनेंट्स कौन कौन से लगेंगे, कहाँ कहाँ पे प्लेस होंगे, या फिर कंपोनेंट्स। हाँ, रोशनी गर्ग नाम नहीं लिया तो अच्छी बात है ना, प्रेजेंट है आपके नाम नहीं, जिसका नाम नहीं आ रहा है वो तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, अगर मैम किसी का नाम नहीं बोल रही है तो बहुत अच्छी बात है, उनकी तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट ही है। और आज नहीं आया तो कल ले लेंगे आपका नाम, सबका नाम आएगा, कभी ना कभी सबका नाम आएगा। जिसका नाम नहीं आया उसकी अभी मैं भी लूंगा अटेंडेंस उसमें। और आपको लास्ट तक प्रेजेंट रहना है, मैं लास्ट तक लास्ट में लगाऊंगा अब्सेंट, अभी प्रेजेंट अब्सेंट जो भी है मेरे लेक्चर में। और मैडम ने जो अब्सेंट लगा दी फिर अब्सेंट कर देंगे उसकी। ठीक है, तो डिजाइन में अगर आपको एंट्री लेनी है तो डिजाइन में एंट्री लेने के लिए वही बात जो मकान बनाने वाली बात है, किचन का बनाना है, कितने बाई कितने का बनाना है, फ्लैट बाथ कहाँ पे बनाना है, पोर्च कहाँ पे बनाना है, गली रखनी है, आगे रखनी है, पीछे रखनी है, स्टोर रूम बनाना है कि नहीं बनाना है, बनाना है तो कितना बनाना है। ठीक है, और हॉल है, डाइनिंग हॉल कितना रखना है। ठीक है ना, तो ये सारे छत कैसे बनानी है, आरसीसी की बनानी है या फिर जो भी है किस तरह से बनाना है आपको पूरा घर, तो वो सब आपको स्पेसिफिकेशंस पता होना चाहिए। स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है साइज इसकी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसको अपन कहते हैं डिजाइन स्पेसिफिकेशन। अब डिजाइन स्पेसिफिकेशन के लिए ना आपको वो पता होना चाहिए, डिजाइन स्पेसिफिकेशन के लिए आपको जो जितने भी कंपोनेंट्स है उन सब का आपको स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए। भाई कैपेसिटर यूज आ रहा है तो इतने माइक्रोफेरेड का होना चाहिए, रजिस्टर आ रहा है तो इतने ओम्स का होना चाहिए, इतने किलो ओम का होना चाहिए। प्लस ये तो हो गई कंपोनेंट्स की बात। उसके अलावा मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स क्या है? जैसे आपका मोबाइल भी बनता है ना, तो हर साल अपडेट होता है मोबाइल। ठीक है, जैसे Redmi Note 4 है, Note 5 है, Note 6 है, एप्पल है। ठीक है ना, तो ये सारे अपडेट होते रहते हैं हर एक दो साल के अंदर। तो अपडेट होता क्या है इसमें? अपडेट क्या होता है, इसकी जो प्रोसेसर है ना वो अपडेट होता है, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, ये सब अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, पहले कोर टू ड्यू आता है, सबसे पहले ड्यूअल कोर आया, फिर कोर टू ड्यू आया, फिर प्रोसेसर में अपडेट क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है कि उसका जो प्रोसेसर है उसको जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम से कम लगे, यूजर फ्रेंडली हो। देखते हैं ना अभी आजकल के फोन बहुत ही कम हैंग होते हैं, 4-5 ऑपरेशन आप एक साथ परफॉर्म कर दो, वर्ड फाइल भी चल रही है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, गूगल मीट पे क्लासरूम भी चल रही है, अटेंडेंस भी हो रही है। ठीक है, जीमेल भी खुला हुआ है साइड में, तो 4-4 5-5 या मतलब मल्टीटास्किंग वर्क आप एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। तो ये आज की डिमांड है और होनी भी चाहिए। ठीक है ना, तो ये है आपका डिजाइन में स्पेसिफिकेशन। डिजाइन स्पेसिफिकेशन का जहाँ पे डिफाइन होता है, उसके बाद आपको आती है डिजाइन एंट्री। अब आपको वीएलएसआई सर्किट बनाना है, ठीक है ना, एक डिजिटल सर्किट बनाना है, तो आपको डिजाइन में एंट्री लेनी पड़ेगी। अब डिजाइन में एंट्री लेने के आपके पास 3 मेथड है। डिजाइन में एंट्री लेने के बाद आपके पास 3 मेथड है। एक तो ट्रुथ टेबल, टी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ट्रुथ टेबल। किसी भी लॉजिक सर्किट की आपको ट्रुथ टेबल पता है, तो ट्रुथ टेबल से आप क्या बना सकते हैं? ट्रुथ टेबल से आप उसका के मैप बना सकते हैं। सही है यहाँ तक? के मैप से आप क्या बना सकते हैं? उसका लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। तो लॉजिक सर्किट ही तो बनाना है अपन को, और करना क्या है? लॉजिक सर्किट बन गया तो उसका लेआउट बन जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है बेटा स्कीमेटिक कैप्चर। स्कीमेटिक कैप्चर क्या होता है? स्कीमेटिक कैप्चर, SC लिख रहा हूं मैं, स्कीमेटिक कैप्चर। अब जैसे आपको पूरा का पूरा सर्किट एक बना हुआ है, ठीक है, तो वोल तो एंटर करना है आपको सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे आपने मल्टीसिम या कुछ पढ़ा हो, अभी वर्चुअल लैब में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, वर्चुअल लैब में बताऊंगा मैं ये कैसे कंपोनेंट, जैसे पीसीबी विजार्ड की वर्कशॉप ली थी हमने एक, तो उसमें कंपोनेंट्स को क्या किया था? ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। सिंपली उसको उठाया था, पिकअप किया था एक जगह से और सॉफ्टवेयर के अंदर पुट कर दिया था।
तो ड्रैग एंड ड्रॉप, अगर किसी भी कंपोनेंट्स का सर्किट है अपने पास तो अपन उससे आराम से स्कीमेटिक कैप्चर बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? ठीक है, तो सेकेंड एंट्री डिजाइन एंट्री का कॉन्सेप्ट हुआ स्कीमेटिक कैप्चर। ठीक है, थर्ड जो है, थर्ड आता है VHDL या फिर वेरीलॉग डिजाइन एंट्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जैसे आपको एंड गेट आपको बनाना है सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, और आईसी पे प्लॉट करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, या तो उसकी VHDL कोडिंग आपको लिखनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर के अंदर, या फिर वेरीलॉग कोडिंग आप लिख दो उस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक कोडिंग आनी चाहिए, सही है ना। तो वेरीलॉग कोडिंग बेटा चलती है इंडस्ट्रीज के अंदर, मैंने पहले भी बताया था आपको, और VHDL जो कोडिंग चलती है वो RTU के सिलेबस में चलती है VHDL कोडिंग। ठीक है, और इंडस्ट्रीज में चलती है वेरीलॉग कोडिंग। तो ठीक है, मैंने भेजी तो है रिक्वेस्ट भाई वेरीलॉग चालू करो कॉलेज के बच्चों के लिए, RTU के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आएगी वेरीलॉग तभी इंडस्ट्री में काम कर पाएंगे। कोर इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की और VLSI इंडस्ट्री में, ठीक है ना, तो आपको आनी चाहिए वेरीलॉग। अगर वेरीलॉग आपको नहीं आती है तो आप VLSI की किसी भी कंपनी में जॉब करने नहीं कर सकते, अगर आपको वेरीलॉग नहीं आती है तो। ठीक है, तो वेरीलॉग आपको आनी चाहिए सबसे पहले। VHDL की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इंडस्ट्रीज के अंदर, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, और सिलेबस में आपको पढ़ाएंगे क्या, VHDL। ठीक है, मैं ही ले रहा हूँ आपकी लैब, VLSI फिजिकल डिजाइन लैब है। आई विल टेक दैट लैब एंड आई विल परफॉर्म ऑल एक्सपेरिमेंट्स थ्रू वर्चुअल लैब। ठीक है ना, वर्चुअल लैब से परफॉर्म करेंगे सारे प्रैक्टिकल। तो जैसे आपने एंड गेट का VHDL या फिर वेरीलॉग कोड लिख दिया एक बार, तो वो सॉफ्टवेयर अपने आप जो है उसका प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, वो अपने आप ही उसको क्या बना देगा, उसका लॉजिक सर्किट बना देगा। तो इस तरह से अपन ये जो तीन तरीके हैं, एक तो ट्रुथ टेबल, एक स्कीमेटिक कैप्चर, और तीसरा VHDL और वेरीलॉग कोडिंग, इन तीन तरीकों से अपन डिजाइन के अंदर एंट्री कर सकते हैं। डिजाइन में एंट्री करना सबसे टिपिकल टास्क होता है बेटा। जैसे आपको जॉब करनी है ना, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी आपके लिए। ठीक है, अभी एक साल पड़ा है 2021, मार्च अप्रैल, अप्रैल तक आपकी बीटेक पूरी हो जाएगी, मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम आपको 10-15 मई से पहले पहले फ्री कर देते हैं कॉलेज वाले। तो 10-15 मई से के बाद आप फ्री हो, उसके बाद जो आपको डिजाइन में एंट्री, कंपनी में जब एंट्री लेनी पड़ेगी ना बेटा, तो आपको अगर कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाता है, हो जाएगा, अगर आपने ट्रेनिंग अगर ढंग से की है ना, 6 सेमेस्टर की ऑनलाइन जो ट्रेनिंग हुई थी, तो आपका प्लेसमेंट कॉलेज से हो जाएगा, और आपके प्लस 2 से ज़्यादा बैक नहीं है तो, ठीक है, तो आपका प्लेसमेंट कॉलेज से हो जाएगा। और बैक वाली भी कंपनीज आती है, ऐसे कोई बात नहीं है कि 2 से ज़्यादा बैक है तो प्लेसमेंट नहीं होगा, उनका भी प्लेसमेंट होता है, बट उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है थोड़ी, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दी एंड कंपनी यही बोलेगी 6 महीने के बाद आप हमको डिग्री ला के दो। तो डिग्री है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, ऑल क्लियर हो तो, और डिग्री नहीं है तो आपसे 6 महीने या एक टाइम होता है स्पेसिफाइड टाइम, उसके अंदर अंदर आपको कॉलेज जो कंपनी है उसको डिग्री देनी होती है। ठीक है, तो मैं मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब, रिक्वेस्ट तो क्या है, आपकी इच्छा है, जैसे किसी की 1-2-3 बैक बाकी हो या 5-7 बैक्स बाकी हो, बैकलॉग, तो आने वाले 2021 तक आपको निकाल देना, जून तक, जून 2021 तक, क्योंकि इसके बाद का जो टाइम होगा ना बेटा, वो बहुत क्रूशियल टाइम होगा। वहां से पूछा जाएगा आपसे, और इंजीनियरिंग कर लिया आपके बेटे ने, कर क्या रहा है अभी, तो पता है लोग कुछ भी कह सकते हैं, नहीं कहे तो अच्छी बात है, बट कहेंगे जरूर, आपको सुनने को जरूर मिलेगा, इंजीनियरिंग कर ली अभी क्या कर रहे हो, सब जने पूछेंगे, काफी जने। ठीक है, तो मेरी उम्मीद यही है कि आप जितनी बैकलॉग्स है वो क्लियर करें। चलिए अपन डिजाइन एंट्री की बात करते हैं। कंपनी में एंट्री में चले गए थे अपन, तो कंपनी में एंट्री तभी मिलेगी आपको जब आपके पास स्किल सेट होगा, कुछ ना कुछ स्किल सेट होगा। ठीक है, तो अब तो इसके लिए आपको क्या आने चाहिए, स्पेसिफिकेशंस आपको आने चाहिए कि कंपनी में कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस हैं, वो आप प्रिपेयर कर लें। समझ में आ गई बात? सौरभ यादव, एसएससी की तैयारी नहीं है ये, ठीक है, एसएससी और बैंकिंग की बात नहीं हो रही है, ये कोर टेक्निकल जॉब्स की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद एंट्री ले ली और सर्किट आपने ड्रॉ कर लिया, या ट्रुथ टेबल से एंट्री ले ली, या VHDL कोड लिख दिया। उसके बाद क्या होगा बेटा, लॉजिक सिंथेसिस।
क्या करेंगे, लॉजिक सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ द सर्किट, कि भाई उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर आपने सर्किट बना लिया और उसमें एरर आ गई, तो है ना, एरर आपको रिमूव करनी पड़ेगी। जब तक आप एरर को रिमूव नहीं करेंगे, जैसे आप सी लैंग्वेज में भी देखते हैं, पाइथन में भी देखते हैं, अगर आपकी कोडिंग में एरर है तो तब तक आपका सर्किट ऑन नहीं होगा। तो ये वेरिफिकेशन ऑफ द सर्किट, वेरिफिकेशन ऑफ कोडिंग, ठीक है ना, कि उसमें वेदर इट कंटेन एरर्स और नॉट, दैट इज नोन एज लॉजिक सिंथेसिस। इसको क्या कहते हैं, लॉजिक सिंथेसिस। सही यहाँ तक? ये देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिजाइन एंट्री, फ्रंट एंड डिजाइन की बात हो रही है यहाँ पे। फ्रंट एंड डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन की कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले आपको आना चाहिए डिजाइन एंट्री, एंटर द डिजाइन इनटू एन ASIC डिजाइन सिस्टम। ASIC डिजाइन, ASIC की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ASIC डिजाइन सिस्टम यूजिंग अ हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज और स्कीमेटिक एंट्री। ठीक है, स्कीमेटिक एंट्री मैंने बता दिया था, ड्रैग एंड ड्रॉप कर करके होता है। अब देखो बेटा, लॉजिक सिंथेसिस। लॉजिक सिंथेसिस का मतलब होता है जनरेशन ऑफ नेटलिस्ट, जनरेशन ऑफ नेटलिस्ट। अब नेटलिस्ट तब तक जनरेट नहीं होगी जब तक आप उसकी एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते। अगर आपने एरर्स को आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद एरर को रिमूव कर दिया, उसके बाद ही आपकी जनरेट होगी नेटलिस्ट। अब नेटलिस्ट क्या होता है, लॉजिक सेल्स एंड देयर कनेक्शंस, लॉजिक सेल्स एंड देयर कनेक्शंस फ्रॉम HDL कोड, फ्रॉम HDL कोड। HDL का मतलब होता है हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो जिससे अपन हार्डवेयर को डिस्क्राइब कर सके। समझ में आ गई बात? तो लैंग्वेज आप लिख रहे हो कोडिंग की फॉर्मेट में, ठीक है, और आपका डिस्क्राइब हो रहा है हार्डवेयर, मतलब आपका हार्डवेयर बन रहा है सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर से आपका क्या बन गया, हार्डवेयर को डिफाइन कर दिया। ऐसी लैंग्वेज को अपन कहते हैं हार्डवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, HDL। अब लॉजिक सिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, एक तो होता है लॉजिक ऑप्टिमाइजेशन। लॉजिक ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमाइज का मतलब सबको पता है, कम से कम इनपुट देने पे, या फिर उसका टाइम कम से कम लगना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, डिले कम से कम प्रोवाइड होना चाहिए, ये होता है ऑप्टिमाइजेशन का मतलब, ठीक है। अब ट्रांसलेशन भी लॉजिक सिंथेसिस का ही एक पार्ट है। इसका मतलब होता है बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन। बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन अभी बताया था मैंने आपको, कोडिंग, कोडिंग होती है बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन। इसको स्ट्रक्चरल डोमेन में कन्वर्ट करना है। स्ट्रक्चरल डोमेन भी आपको बताया था मैंने, सर्किट डायग्राम उसका ड्रॉ हो जाता है, इसको अपन कहते हैं स्ट्रक्चरल डोमेन। और तीसरा होता है टेक्नोलॉजी मैपिंग। अब टेक्नोलॉजी मैपिंग जो है, ये देखो बेटा, ये है नेटलिस्ट का मतलब। नेटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जनरेशन ऑफ लॉजिक सेल्स एंड देयर इंटरकनेक्शन। तो ये देखो बेटा, ये छोटे छोटे लॉजिक सेल्स आपको दिख रहे होंगे स्क्वायर्स के अंदर, ये स्क्वायर्स के अंदर दिख रहे हैं, और ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे वायर्स, इनको अपन कहते हैं, वायर्स को अपन क्या कहते हैं, इंटरकनेक्शन। वायर्स को अपन क्या कहते हैं, इंटरकनेक्शन। सही है यहाँ तक? तो ये छोटे छोटे जितने भी वायर्स हैं इनको अपन बोल देंगे इंटरकनेक्शन। सही है यहाँ तक? अब देखो बेटा, लॉजिक सिंथेसिस हो गया, मतलब एरर वगैरह सब चेक हो गई, आपके सर्किट बन गया। अब आपका जो है, अब आप क्या करोगे, ये बन गया आपका लॉजिक सिंथेसिस से नेटलिस्ट बन गई आपकी, ठीक है। अब आपको करना पड़ेगा सिस्टम पार्टीशन। सिस्टम पार्टीशन का मतलब होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइड अ लार्ज सिस्टम इनटू ASIC साइज्ड पीसेज। इसका मतलब क्या है, जैसे बहुत बड़ा आपके पास सर्किट है, तो उसको पार्ट्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पार्ट्स में आप ये देखो, पार्टीशनिंग यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। यहाँ पे 1 से लेके 8 तक लॉजिक गेट है, 1 to 8 देयर आर लॉजिक गेट्स। अब दो तरह की पार्टीशनिंग इसमें दिखाई गई है। अगर आप 1, 2 और 5, 7 लॉजिक गेट्स नंबर जो है उनको एक साथ रखते हैं, एंड 4, 3, 6 और 8 इनको एक साथ रखते हैं, तो देखो बेटा, इनमें जो वायर की रिक्वायरमेंट है ना, इंटरकनेक्शंस की जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें कम हो रही है। इसको अपन कहते हैं गुड पार्टीशनिंग। क्या कहते हैं? गुड पार्टीशनिंग। अब ऑन द अदर हैंड, अब आप जैसे रखते हो 1, 2, 3, 4 नंबर वाइज आपने रख लिया है, यहाँ पे पार्टीशन कर दिया, और 5, 6, 7, 8, तो ये देखो बेटा, ये जो जितने नीचे जितने वायर्स है ना, 2, 3 बड़े बड़े इंटरकनेक्शंस हो रहे हैं,
तो इन बड़े बड़े लार्ज इंटरकनेक्शंस से बचने के लिए आपको पार्टीशनिंग कैसे करनी पड़ती है? गुड पार्टीशन, यू शुड डू द गुड पार्टीशनिंग ऑफ वेरी लार्ज सर्किट्स। तो इसको अपन कहते हैं पार्टीशनिंग का मतलब होता है पार्टीशन करना, ठीक है, टू डिवाइड द लार्ज सिस्टम इनटू स्मॉल एसिक साइज्ड पीसेस, ये होता है पार्टीशनिंग का मतलब। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दो बेटा, और नो डाउट है तो आप चैट बॉक्स में आप टाइप करके बता सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट आज का ये टॉपिक करते हैं प्री लेआउट सिमुलेशन। प्री लेआउट सिमुलेशन का मतलब होता है, ये यहाँ पे हो रहा है प्री लेआउट सिमुलेशन स्टेप नंबर 4। सिमुलेशन का मतलब होता है फंक्शनल वेरिफिकेशन ऑफ अ सर्किट। अब आप अगर कहते हो ना, ये जैसे देखो एंड गेट का अपन एग्जांपल लेते हैं। एंड गेट का अपन ने VHDL या वेरिलॉग कोड लिखा, उसमें 2 इनपुट है, ठीक है। ए इनपुट है 0 1 0 1 और इसको ले लिया 0 0 एंड 1 1। ये है बी आउटपुट 0 0 1 1 और ये है ए इनपुट 0 1 0 और 1। ये वापस यहाँ पे 0 आ रहा है, इसको रहने दो। तो एंड गेट का आउटपुट मान लिया आपने जेड लिखा, आपने आउटपुट को डिफाइन किया जेड। तो 0.0 कितना होता है? 0। अगेन 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 0। अगेन 0.1 0। ये 1 कब आएगा? जब दोनों इनपुट 1 हो। तो यहाँ पे जो है ना, इसका आउटपुट 1 आएगा और बाकी सब जगह इसका आउटपुट क्या आएगा? एंड गेट का 0। तो जब दोनों इनपुट्स हाई है तो ही इसका आउटपुट 1 आएगा। तो ये फंक्शनली वेरीफाई करना है इसको, इसका फंक्शन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। द प्री लेआउट सिमुलेशन इज द फंक्शनल वेरिफिकेशन ऑफ द सर्किट। तो इसको अपन नाम देते हैं प्री लेआउट सिमुलेशन। यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे देखना आपको, इट इज यूज्ड टू चेक टू सी इफ द डिजाइन फंक्शंस करेक्टली और नॉट। इसको कहते हैं गेट लेवल फंक्शनिंग एंड टाइमिंग डिटेल्स कैन बी वेरीफाइड। तो समझ में आ गई बात? ये है बेटा का मतलब। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए अभी।